कहानी की शुरुआत होती है एल्गेशिया नाम के एक देश में, जहाँ पर ड्रैगन्स की सवारी करने वाले लोग राज किया करते थे। कई सालों तक यहाँ के लोग खुशहाल जिंदगी जीते रहे, लेकिन फिर इस देश के राजाओं ने आपस में ही ताकत के लिए लड़ना शुरू कर दिया। एक दिन एक ड्रैगन राइडर जिसका नाम गैल्वेरिक्स था, उसने सभी राजाओं की कमजोरियों का पता लगाया और एक खूनी युद्ध के दौरान उन सबको मौत के घाट उतार दिया। उन सबको खत्म करने के बाद गलबैट्रिस काफी लंबे समय के लिए एल्गेशिया का एकमात्र राजा बन गया। सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि अब वह अत्याचारी हो गया था। उसे किसी का डर नहीं था, जो मन में आता वह करता। इसलिए वार्डन नाम की एक फौज जो लोगों की आजादी के लिए लड़ रही थी, उसे गद्दी से हटाने की कोशिश करने लगी। एक रात आर्या नाम की एक वार्डन योद्धा ने बहुत ही खास पत्थर गैल्बेटोर से चुरा लिया। इस चोरी के चलते गुस्से से भर चुके थे, गैल्बैक्टोस ने अपने जादूगर डर्ज को उस पत्थर को वापस लाने के लिए कहा। कुछ देर बाद डर्ज और उसके लोगों ने आर्या पर घात लगाकर हमला किया। जल्द ही उन्होंने आर्या के साथ मौजूद दो वार्डन योद्धाओं को मार गिराया। मौका मिलते ही आर्या को उसके घोड़े से भी गिरा दिया। अब आर्या ने उस पत्थर को लौटाने से साफ सीधे तौर पर मना कर दिया। अपनी जादुई शक्ति से पत्थर को कहीं और भेज दिया। दुर्सा ने आर्या से जानकारी हासिल करने की कोशिश की, आखिर उसने पत्थर को कहाँ भेजा, लेकिन आर्या ने उसे कुछ नहीं बताया, उल्टा उसकी हार पर हंसने लगी। उसी वक्त एक नौजवान लड़की जिसका नाम एरागो है, जंगल में एक हिरण का शिकार करने की कोशिश कर रही थी। अचानक से वह पत्थर उसके सामने प्रकट हुआ। उस चमकदार पत्थर को देखते हुए एरागो ने सोचा कि उसे अपने पास ही रख लेना चाहिए। इसी दौरान एरागो उस पत्थर के बदले में थोड़ा गोश्त लेने कसाई के पास गई। कसाई उस पत्थर को देखकर चौंक गया और उसे महसूस हुआ ऐसा चमकदार पत्थर तो शायद राजा के पास था, जिसके बाद वह बहुत ज्यादा डर गया। उसने गन से कहा कि इस पत्थर को वहीं रखा जहां से ये मिला था। किसी से भी इस बारे में जिक्र मत करना, वरना पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। एरागो को तुरंत ही अपनी दुकान से निकल जाने को कहा, क्योंकि वह किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता था। दुकान से बाहर आते हुए एरागो ने देखा कि राजा के सिपाही बॉर्म नाम की एक आदमी को परेशान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उसने राजा के जंगल से मुर्गे चुराए हैं। सिपाहियों ने उसे मुर्गे छीनने की बात की, जिस पर बॉर्म ने एक बार के लिए सोचा कि मैं उन पर पलटवार करूं, लेकिन नए वक्त पर उसने अपना फैसला बदल दिया। मुर्गे देना ही सही समझा। एरागो ने देखा कि वो पत्थर हिल रहा था। अंदर से एक नन्हा सा ड्रैगन निकल आया। अब उसे समझ आया कि ये कोई पत्थर नहीं, अंडा था, वो भी ड्रैगन का जैसे ही। अब एरोगन ने उस छोटे से ड्रैगन को छुआ। अब दूर बैठे ब्रॉम और गैलाबेटोरिक्स दोनों को ड्रैगन के जन्म का एहसास हुआ। दूर से अपनी जादूगरी से आर्या के दिमाग को पढ़कर ये पता लगा लेते हैं कि ड्रैगन एरोगन के पास है। जब गैलाबेटोरिक्स को इस बात का पता चला तो उसने दुर्जा से कहा कि इस लड़के को ढूंढकर जल्दी से खत्म कर दो, इससे पहले कि उनकी खिलाफत करने वाले वर्डन ग्रुप को इसकी खबर मिले। अगली सुबह जब एरागो उठा तो नन्हा ड्रैगन उसके पास ही सोया हुआ था। एरागो की हथेली पर एक अजीब सा निशान दिख रहा था। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, एरागन और ड्रैगन एक दूसरे के करीब आते रहे। एक दिन एरागो ने यह महसूस किया कि उन दोनों का ही एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। अब अगले दिन वह अपने ड्रैगन को उड़ना सिखाने लगा। ड्रैगन भी जल्दी से उड़ना सीख गया और बादलों के ऊपर उड़ने लगा। उड़ते उड़ते ड्रैगन बहुत जल्द बड़ा हो गया। जब वह इतने बड़े हुए साइज के साथ नीचे लैंड हुआ तो एरागो बेचारा डर गया। अब वह ड्रैगन को बोल भी सकता था। उसने अपना नाम सफीरा बताया। साथ ही उसने बताया कि एरागो उसका चुना हुआ राइडर है, यानी कि सिर्फ वही उसकी सवारी कर सकता है। पता चलता है कि ड्रैगन एरागो के बिना कुछ कहे उसके मन की बात सुन सकता है। को ब्रोम के रूप में एक किताब मिली जिसमें ड्रैगन्स का इतिहास था। वह पढ़ ही रहा था, तभी ब्रोम ने वहां आकर उसे डरा दिया, जल्दी से वहां से निकल जाने को कहा। एगोन ने उसकी बात नहीं मानी और ड्रैगन्स के बारे में उससे सवाल पूछना शुरू कर दिए। ब्रोम ने घबरा कर उससे पूछा कि तुम्हारा कोई पीछा तो नहीं कर रहा। फिर उसने जल्दी से एरागन को वहां से चले जाने को कहा और चेतावनी दी कि जल्दी उसके ऊपर मुसीबत आने वाली है। एरागन ने उसे झूठा और डरपोक बोलकर उस पर इल्जाम लगाया कि वह असल में कोई ड्रैगन राइडर नहीं है। उसने जरूर ये अफवाह फैलाई होगी ताकि लोग उसे थोड़ी तवज्जो दे। एरोन के जाते ही ब्रोम ने अपनी छुपी हुई लाल तलवार को देखा।
ये इस बात का सबूत थी कि वे सच में एक ड्रैगन राइडर था। घर लौटते वक्त एरोगन सुन लेता है कि कसाई ने दुर्सा के आदमियों को एरोगन का नाम और उसके चाचा के फार्म का पता दे दिया है। एरोगन समझ गया कि उसके चाचा की जिंदगी खतरे में है, तो वह दौड़कर उन्हें बचाने के लिए भागा, पर सफीरा उसकी जान बचाने के लिए उसे लेकर उड़ गई। उसने कहा कि अब देर हो चुकी है, चाचा जी को वह नहीं बचा पाएंगे। एरोगन उससे मन्नतें करने लगा, मुझे प्लीज नीचे उतार दो, शायद मैं अपने चाचा को बचा लूं। सफीरा ने पहले तो इनकार किया, पर जब एरागो ने सीधे तौर पर उसे नीचे उतारने को कहा तो सफीरा ने उसकी बात मानते हुए एरागो को भूसे के एक ढेर पर गिरा दिया। उसके चाचा की पहले ही मौत हो चुकी थी। दुख और गुस्से से भरा हुआ वह सफीरा के पास गया और कहने लगा कि तेरी वजह से हुआ ये सब, तू मुझे लेके उड़ रही थी, वरना मैं बचा लेता। अपने चाचा को गुस्से में सफीरा को वहां से चले जाने को कहा। जल्दी ही बॉर्न भी वहां पहुंच गया, जो एरागो को बचाने के लिए आया था। एरोगन गुस्से में उसे वहां से जाने को कह देता है। उन दोनों में थोड़ी अनबन हो जाती है, जिस दौरान बॉर्न ने एरोगन का हाथ पकड़कर उसका निशान देख लिया, जिसके बाद वे समझ गया कि ये तो एक राइडर का चिन्ह है। ब्रोम ने उससे पूछा कि उसका ड्रैगन कहाँ गया। एरोगन ने जवाब दिया कि मैंने भेज दिया, उसे चली गई। वो एरोगन अपने चाचा की लाश को अच्छे से दफनाने का सोच रहा था, पर ब्रोम ने जल्दी से उस झोपड़ी में आग लगा दी। ब्रूम और एरागन जंगल की ओर निकल पड़े। वहां ब्रूम से उसे पता चला कि वो उन गिने चुने जिंदा बचे हुए ड्रैगन राइडर्स में से ही एक है। ब्रूम ने एरागन को समझाया कि अब वो वर्डन की आखिरी आशा बन चुका है। अगर उन्हें गैलबैटॉक्स को हराना है तो उनके पास कम से कम एक ड्रैगन तो होना ही चाहिए। वो ड्रैगन होगा एरोगन का। ब्रोम ने एरोगन से सफीरा को बुलाने का कहा। एरोगन ने अपने मन में सफीरा को पुकारा। वे तुरंत ही वहां आ गई। पहले तो सफीरा ब्रोम पर शक कर रही थी, पर जब ब्रोम ने उसे परख कर उसकी तारीफ की तो सफीरा ने उसका विश्वास कर लिया। एरोगन अभी भी सफीरा पर सवारी नहीं करना चाहता था। आज तक यही मानता था कि उनकी गलती की वजह से ही उसके चाचा की मौत हुई। अब सफीरा ने पूरी दुनिया में उसे चुना। अगर एक ड्रैगन का चुना हुआ राइडर मर जाए तो ड्रैगन भी मर जाता है, इसलिए गैलबैक्टोस एरागो को मारना चाहता था। रोम ने अंदाजा लगाया कि अब डर्ज रेगलस को भेजेगा ताकि वे एरागन को जल्द से जल्द खत्म कर सके। इसलिए वो एरागन को वार्डन ग्रुप के गुप्त ठिकाने पर ले जाता है और उसके अच्छे से सुरक्षा करता है। सफीरा को दूर भेजने के बाद ब्रोम और एल्गो रास्ते पर आगे बढ़ गए। एक जगह एरोगन ने देखा कि रेगलस लोगों को लूट रहे थे। एरोगन चाहता था कि ब्रोम उनकी मदद करे। ब्रोम ने मना करते हुए कहा कि अभी रागन इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस पर रागन कहने लगे कि मुझे लड़ना बहुत अच्छे से आता है। जिसके बाद ब्रोम ने उसे परखने के लिए लकड़ी के एक डंडे से उड़ने को कहा। एरोगन बहुत ही आसानी से हार गया। जिसके बाद ब्रोम ने उसे बताया कि तुम अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। दोनों अपनी यात्रा जारी रखकर एक गांव पहुंच गए। रोम ने एरागन से वहीं रुककर किसी से बात करने से मना किया। रोम के जाते ही एरागन उसकी बात न मानते हुए एक भविष्य बताने वाली औरत एंजेला के पास गया। उससे अपना भविष्य पूछने लगा। एंजेला ने कहा कि एरागन में बहुत शक्ति छुपी हुई है, वे जल्द ही बहुत बड़ा युद्ध लड़ेगा। उसने एक लड़की का जिक्र किया जो आने वाले कुछ समय में उसकी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन जाएगी। टेंट से निकल ही रहा था तभी दुर्सा के उरकल ने उस पर हमला कर दिया। खुशकिस्मती से ब्रॉन ने समय पर आकर उसे बचा लिया। फिर उसे डांट कर पूछा कि आखिर उसने उसकी बात क्यों नहीं मानी। अब और उर्गस आने लगे और ब्रॉन भी उनसे लड़ने लगा, लेकिन उनका पारा भारी पड़ रहा था। जब वो मरने ही वाला था तो एरोगन ने तीर चलाकर ब्रोम को बचा लिया। इसके बाद एरागो ने अनजाने में एक जादुई तीर से पूरा पुल ही तोड़ डाला, जिससे सभी उर्ग पानी में डूब गए। लेकिन इतने ताकतवर जादू का इस्तेमाल करके एरोगन की शक्ति खत्म हो चुकी थी। वे बेहोश हो गया। सफीरा भी उसे बचाने के लिए वहां पहुंची। अगली सुबह एरोगन एक शांत जगह पर बेहोश हो गया। ब्रोम उसके पास ही था। उसने एरोगन को समझाया कि रात को सफीरा ने एरोगन के डर को महसूस कर लिया था, जिसके बाद उसने अपने अंदर का थोड़ा जादू एरोगन के अंदर डाल दिया। इसी ताकत से एरोगन ने वह जादुई तीर बनाया था, पर उस जादू करने के सभी तंत्र मंत्र सिखाने लगा और साथ ही उसे ये भी सिखाया गया कि सफीरा की नजरों में वो कैसे देख सकता है। इसके बाद वो दोनों जल्द ही वार्डन के गुप्त ठिकाने की तरफ निकल गए। अब एरागन पहले सफीरा के ऊपर सवार होकर ऊपर से नजारा देखने लगा। ब्रोम घोड़े पर नीचे चल रहा था। अचानक एरागन ने सफीरा की नजरों से देखा कि दुर्सा के भेजे हुए दो वैसी
दरिंदे ब्रोम पर हमला करने वाले हैं, बिल्कुल तैयार खड़े थे। एरागन ब्रोम को बचाने के लिए आया, एक रजक ने उसे नीचे गिरा दिया। वहीं बेचारी सफीरा पेड़ों से टकरा कर घायल हो गई। रजक उसे मारने ही वाला था, तभी एरागन ने ब्रोम से सीखा हुआ एक मंत्र इस्तेमाल करके रसक को मार गिराया। एरागो घायल सफीरा के पास जाने लगा तो एक दूसरा रसक उसे रोकने आया, पर ब्रोम ने अपनी लाल तलवार से उस रजक के दिल पर वार करके उसे खत्म कर दिया। ब्रोम ने एरागन को डांटते हुए कहा कि लड़ाई में अपने ड्रैगन की सुरक्षा के बारे में सबसे पहले सोचो। एरागन ने ब्रोम का हाथ थामा और उस पर ड्रैगन राइडर का निशान देखकर वे समझ गया कि ब्रोम भी पहले एक ड्रैगन राइडर हुआ करता था। ब्रोम ने बताया कि उसके ड्रैगन को एक धोखेबाज राइडर मॉर्सम ने मारा था। बाद में ब्रोम ने मॉर्जन को ढूंढकर उसे भी मार गिराया और उसकी लाल तलवार अपने पास रख ली। दूर से एरागन को फंसाने के लिए उसे सपनों में आर्या से मिलाने लाया, जहां आर्या एरागन से मदद मांग रही थी कि वो उस दुर्ज को कैद से बचा ले। एरागन की जैसे ही आंख खुली तो वो उसे बचाने का फैसला कर लेता है। ब्रोम ने उसे ऐसा करने को मना किया, बहुत बड़ा खतरा है, पर एरागन सुनने को तैयार नहीं हुआ। एरागन तुरंत सफीरा पर सवार होकर उड़ गया। सफीरा भी उसे रोकना चाहती थी, पर एरागन ने उसे आदेश देकर कहा कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। जल्दी एरागन उस जगह पर पहुंच गया जहां पर आर्या को कैद किया था। चुपके से अंदर जाकर उसने आर्या को ढूंढ भी निकाला, मगर वो कहाँ जानता था कि वे तो अच्छी तरह से दुर्जा के फैलाए हुए जाल में फंसता जा रहा था। जैसे ही वे आर्या के करीब पहुंचा, दुर्जा ने पीछे से आकर उस पर अपने जादुई बाले से हमला कर दिया। एरागन की जान बचाई, लेकिन इस हमले में वो खुद गंभीर रूप से घायल हो गया। ब्रोम को घायल देखकर एरागो ने गुस्से में दुर्जा पर तीर चला दिया। तीर सीधा जाकर दुर्जा के सर पर लगा, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। दुर्जा वहां से गायब हो गया, लेकिन इन सब में उसका जादू आर्या के ऊपर से टूट गया। आर्या और एरागन घायल ब्रोम को वहां से ले जाने लगे। तभी सफीरा छत तोड़कर वहां आ गई। एक अनजान आदमी जिसका नाम मुर्ताग है, वो तीर तानकर वहां पर खड़ा था। एक बार को ऐसा लगता है कि उसने एरागो पर तीर चलाया, मगर वे उसके पीछे से हमला कर रहे थे, सिपाही को मारना चाहते थे। इसके बाद सफीरा की मदद से वे सभी वहां से निकल गए। अब गैल्बेट्रोरिक्स दुर्जा को डांटने लगा क्योंकि वे एरागो को पकड़ नहीं पाया, पर तभी दुर्जा को पता चला कि रेगलस ने एरागो को पीछा करते हुए वाल्डर्स की वो खुफिया जगह ढूंढ निकाली। गैल्बेट्रोरिक्स ने तुरंत दुर्जा को सेना लेकर सबको मार गिराने को कहा। इधर एरागन ने और मुर्ताग अजीहाद से मिले, जो वार्डन का लीडर था। अजीहाद ने एरागन से अपने ड्रैगन को बुलाने को कहा। एरागन ने जैसे ही सफीरा को पुकारा तो सभी लोग उसे देखकर बहुत चक्के रह गए। साथ ही एरागन ने उन्हें आर्या का इलाज करने को कहा, क्योंकि उस पर अभी भी दुर्जा के जहर का असर था। इसी बीच उर्गल से चुपके से खड़े हो गए, गार्ड को मारकर अंदर आने लगे। अजीहाद को खबर मिली कि रेगलस बहुत जल्द ही उन पर हमला करेंगे। उसने अंदाजा लगाया कि राजा की सेना भी रेगलस के साथ ही होगी। उसने एरागन से पूछा कि क्या वे लड़ाई में उनका साथ देगा, जिस पर एरागन ने हाँ भर दी। अजीहाद मुर्ताग को पहचान गया। उसने कहा कि तुरंत इस गद्दार के बच्चे को पकड़ लो, क्योंकि वह मॉर्जन का बेटा था जिसने सभी वार्डन को धोखा दिया। मुर्ताग ने अपने बचाव में कहा कि मैं अपने पिता जैसा नहीं हूँ, मैं भी उनसे उतनी ही नफरत करता हूँ जितनी तुम सब। लेकिन फिर भी अजीहाद ने उसे बंदी बना लिया। जिहाद ने एरागन को उसकी सुरक्षा के लिए आर्मर पहना दिया। आर्या जो पूरी तरह तंदुरुस्त हो चुकी थी, एरागन के पास आई। उसने एरागन से कहा कि भगवान ने उसे इस काम के लिए चुना है, वरना आखिर इतने सालों बाद पैदा हुई वो ड्रैगन उसे ही क्यों चुनती। खैर, जल्द ही गर्लस दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। ड्रैगन ऊपर एक चट्टान पर खड़ा होकर उसे देख रहा था। उसने तुरंत सफीरा पर सवार होकर उसे आग उगलने को कहा। एक ही पल में युद्ध का पासा उनकी तरफ पलट गया, क्योंकि न जाने कितने सारे रेगलस तो जलकर मारे गए। उधर मुर्ताग कैद में चिल्लाने लगा कि कोई मुझे बाहर निकालो, लेकिन तभी एक जलता हुआ और एक रेगलस दरवाजा तोड़कर उसे मारने आया, लेकिन मुर्ताग बड़ी ही आसानी से उसे मारकर युद्ध में शामिल हो गया। तब राजा की सेना भी दुर्जा के साथ आकर रेगलस के साथ मिल गए, लेकिन एरागन ने फिर से सफीरा को आग उगलने को कहा, जिससे बहुत सारे सैनिक मारे गए। तभी अचानक हमने देखा कि मुर्ताग को राजा के सिपाहियों ने हर तरफ से घेर लिया था। वो उसे मारने ही वाले थे, तभी एरागो ने बीच में आकर उसे बचा लिया। एरागो का सामना दुर्जा से हुआ, जिसने काला जादू से अपने लिए भी एक ड्रैगन बना लिया और सवार होकर
शुरुआत में तो दुर्जा का पलटा भारी पड़ा। उसके ड्रैगन ने सफीरा की गर्दन में अपने दांत कड़ा दिए, पर एरागन ने अपनी लाल तलवार से उस ड्रैगन पर हमला किया, सफीरा की आग बरसाने को कहा, और वो सफीरा घायल हो गई। अपनी पूंछ से एरागन को दूर तक उछाल दिया, जिससे उसे बड़ी ही तेजी से वे लाल तलवार दुर्जा के दिल के पार कर दी। यह वार इतना खतरनाक था कि दुर्जा की मौके पर ही मौत हो गई। के घाव इतने गहरे थे कि वे ठीक से उड़ नहीं पा रही थी। दोनों जमीन पर आ गिरे, लेकिन एरोगन की जान बच गई। लेकिन सफीरा मरने की कगार पर आ चुकी थी। एरोगन ने अपनी पूरी जान लगाकर अपनी जादुई शक्तियों से उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद वे बेहोश हो गई। जैसे ही उसकी आंखें खुली तो उसने सफीरा के बारे में पूछा, जिस पर मुर्ताग ने कहा कि वे चली गई। इस पर एरागन ने सोचा कि सफीरा मारी गई। वे बहुत ज्यादा दुखी हो गया, लेकिन फिर मुर्ताग ने हंसकर सफीरा को आवाज लगाई, जिसके बाद वे एकदम सही सलामत उनके सामने आ खड़ी हुई। पसंद आई तो लाइक जरूर करना।